ये आपकी फिक्स वैल्यू है, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू। अब इसका हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, यहाँ पे 127 कैसे आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ। इसमें यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ ऑन बिट्स हैं उनको जोड़ लेंगे, उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि वो बिट क्या हमारे पास ऑन है। तो ऑन बिट्स का टोटल करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे, देखो 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अगर इसका हम टोटल करें तो कितना आएगा, 4 and 2 6 12 7, ठीक है। अब कितना बचा, आ गया ना 127। तो यहां पे अब निकल गया ना आपको इजीली। अब मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूं कि 127 आके सही है कि नहीं, ये भी आप कर सकते हो। तो वेरिफिकेशन के लिए जो 127 है, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। यहां पे आपको रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर वो होता है जो शेष बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का हमने भाग देना है। अब देखो कितना आएगा, 127 में डालना है, बताओ। 63 इंटू 2 कितने होते हैं, 126। तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब फिर अगेन इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना बचा, कितना बचा, फिर 2 से अगेन करेंगे, 1 बचा। अब 3 बार जाएगा इसमें, 1 बचा, कितना बचा, 1। लास्ट में यहाँ 1 आ गया। अब हम ये 1 को काउंट करेंगे यहाँ पे उल्टा, 1 1 1 1 1 1 1। कितने 1 आ गए, 7 1 आ गए यहाँ पे। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 1 1 1 1 1 1 1 1 और इसके आगे 0 लगा देंगे, क्योंकि 8 बिट हमें पूरे करने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिफिकेशन हो गया 127 का, ठीक है। तो इस तरह से आप बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। शॉर्टकट भी कर सकता था मैं, ठीक है, पर ये एक्सप्लेन करने में आपकी भलाई है, ठीक है। क्योंकि आगे जब समझ में नहीं आएगा ना, तो ये दोबारा जब आप देखोगे, इसको पढ़ोगे, तो समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास बी पे, ठीक है। क्लास ए समझ में आ गई आपको। अब देखो ये फॉर्मूला जो है बहुत काम की चीज है, इसको याद रखना हमेशा। हाँ, क्या चीज, रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें, नहीं होगी, नहीं होगी। क्लास बी की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। अब क्लास बी में देखो, फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 1 और सेकंड 0। ये हो गया आपका क्लास बी, ठीक है। 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास 1 0, ये तो फिक्स हो गए हमारे पास। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 0 लगेंगे। तो अगर हम इसको बाइनरी में ये डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका कितना आ जाएगा, 128। 128 कैसे आएगा बता सकते हो, प्लेसिंग ऑर्डर बिट्स सेट कर दो, 128 64 32। समझ में आई बात। यहाँ पे 128 पे 1 है, दैट इज 128, आंसर इज 128। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो, दिस इज द मिनिमम, ये है मिनिमम। अभी हम मिनिमम निकाल लेते, सारे बिट 0। अब हम मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैक्सिमम जब निकालेंगे यहाँ पे, तो 1 0 तो फिक्स हो गया यहाँ पे, 1 1 1 1 1 1। अब हम इसका टोटल करके देखते हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ यहाँ पे
जो 64 है उसमें 0 है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो आएगा 128 to 191, 191 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मिनिमम 128 है और मैक्सिमम कितना है 191, यानी कि क्लास बी की रेंज जो निकली है मिनिमम वो निकली है 128 और मैक्सिमम जो निकलेगी वो कितने निकलेगी 191। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास सी की तरफ। 110 इट इज अ क्लास सी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये तो फर्स्ट की जो 3 बिट है हमारे पास यहाँ पे फिक्स हो गई है 110। ठीक है, और बाकी सारी यहाँ पे 0 है, तो मिनिमम निकलेगा कितना निकलेगा, मिनिमम 192 इज द मिनिमम, एंड मैक्सिमम निकलेगा 110, ये तो फिक्स हो गई, एंड 11111 दैट इज 223। मिनिमम वैल्यू इज 192 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 223। तो क्लास सी की रेंज आ गई हमारे पास 192 से 223, 223। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, क्लास डी और क्लास ई भी निकालेंगे हम। ठीक है, जो बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। अब क्लास डी कैसे निकालते हैं देखो, 1110 कितने बिट फिक्स है, 4 बिट्स, 1110 एंड 0000 दैट इज 224। अगर आप इसको निकालोगे तो यहाँ पे निकलेगा 224, एंड मैक्सिमम अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो मिलेगा 0, ये 1110 1111 दैट इज 2242239। रेंज हो गई इसमें हमारे पास 224 से 239, ये क्लास डी की रेंज है। और इसके बाद हम बात करेंगे क्लास ई की। क्लास ई की निकालेंगे रेंज 1111 फिक्स हो गई, चारों बिट फिक्स हो गए, और 0000। ठीक है, मिनिमम अगर हम निकालें तो यहां पे निकलेगा 240, 240, और मैक्सिमम निकलेगा 1111 फिक्स हो गया, 1111 दैट इज 255। तो क्लास ई की रेंज है 240 से 255। ठीक है, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, अभी हमने रेंज निकाली यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास ए की रेंज 1 से 127 निकली है, लेकिन यूज होती है सिर्फ 1 से 126। क्यों होती है? क्योंकि जो 127 जो एड्रेस है ये रिजर्व एड्रेस है। ये क्या है? रिजर्व एड्रेस। 127 एड्रेस से जो भी आप आईपी एड्रेस स्टार्ट करते हो वो लूप बैक कहलाता है। क्या कहलाता है? लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस इज यूज टू सेल्फ पिंगिंग, यानी कि खुद को ही आप क्या कर रहे हो? पिंग कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। सेल्फ पिंगिंग के लिए होता है ये, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए या सेल्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए नेटवर्क में यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया लूप बैक एड्रेस। तो क्लास ए की रेंज होगी 1 से 126 तक। ठीक है, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अब आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कोई भी आईपी एड्रेस। अब मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखूंगा, आपको बताना है कि वो किस क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ 172.16.39.5। व्हाट इज द क्लास ऑफ आईपी? क्लास बी कैसे है? देखो क्लास बी की रेंज हम यहाँ पे देखते हैं 128 to 191। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है 172, तो 172 की रेंज जो आ रहा है ये 128 से 191 के बीच में रेंज है। तो ये इसलिए क्या हो गया? क्लास बी हो गया। ठीक है,
तो इसी तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 224.0.0.9, बताओ क्लास E, दिस इज द मल्टीकास्ट आईपी, ये मल्टीकास्ट आईपी है, ठीक है, इसलिए क्लास डी है, ये 224 से स्टार्ट है, मल्टीकास्ट है। क्लास डी, नॉट द क्लास ई, मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि 127.0.0.9 क्लास बताओ इसकी, बताओ कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? 127.0.0.9 क्लास ए, ये किसी क्लास में नहीं है, ये लूप बैक एड्रेस है, इट इज ए रिजर्व एड्रेस, ये किसी क्लास में नहीं आएगा, ठीक है। ये आप ना किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये रिजर्व एड्रेस है, लूप बैक एड्रेस, इट इज ए स्पेशल एड्रेस, कैटेगरी है इसकी स्पेशल एड्रेस, ये किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस नहीं है, ये स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 127.0.0.9, ओके। नेक्स्ट सेशन हम आगे लेंगे, ठीक है, अभी स्टॉप कर देते हैं यहीं पे।